हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? GKGS में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत इतिहास में हम पुर्तगालियों का आगमन पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटक युद्ध। ठीक, कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है, फिर प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। मतलब अब यहाँ पे एक पोजीशन दूसरी बन रही है। क्या बन रही है हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। तो बेटा, कर्नाटक युद्ध हमारे देश में 3 हुए थे, 1746 से 48, 1749 से 54 और 1756 से 1763 के बीच। ठीक है, अब बात की जाए, पहले इसके परिचय में जान लें कि जब फ्रेंच कंपनी के साथ भारत में व्यापार की दृष्टि से आए, तब वे अंग्रेजी कंपनी की तरह भारत में भी अलग अलग इलाकों में कब्जा करने की रणनीति बनाने लगे और भारत की राजनीतिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक, यानी कि पॉलिटिकल और इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करने लगे। कौन? फ्रेंच। ठीक, दोस्ती सबके कारण अंग्रेज और फ्रेंच कंपनी के बीच में मंदी का दौर शुरू हो गया और ये ताकत काफ़ी बढ़ गई और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच 3 युद्ध हुए, जिसे हम कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने बाकायदा अलग कलर से लिख दिया है। ठीक, टाइम वाइज। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध की चर्चा बेटा करते हैं हम लोग। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 2 वर्षों तक चला, जो 1746 से 48 के बीच हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण बेटा, कोई भी चीज़ होती, कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध होता तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई युद्ध नहीं लड़ता है, लड़ाई नहीं लड़ता है। ठीक, क्या कारण थे तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इस युद्ध का कारण भारत में कोई उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत में हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ ऐसी छवियाँ उत्पन्न हुई थी। मतलब यूरोप में ही इसकी पोजीशन हुई थी, जिसकी वजह से भारत में ये युद्ध कर रहे थे अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जिनका प्रभाव भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा और दोनों के बीच प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक, ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था, जहां पर उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था। मतलब ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए यूरोप में युद्ध हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस का। इसी के संघर्ष के चलते भारत में भी दोनों देशों के बीच आपस में युद्ध होने लगा। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि, मतलब जो प्रथम कर्नाटक युद्ध उसका रिजल्ट जो आया तो उसमें संधि हुई। कौन सी संधि हुई? इस युद्ध का समापन एक्सला-सापेल की संधि के कारण इस संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में हुई थी। यूरोप में ये पेपर में बेटा बहुत बार आता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एक्सला-सापेल की संधि से हुई, जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहा था। ठीक, यूरोप में हुई ये संधि। जैसा कि हम ऊपर जा रहे थे कि युद्ध यूरोप में चल रही राख के प्रभाव से भारत में भी हुआ था, इसलिए संस्कृति यूरोप में हुई थी, इसलिए इसका जो संधि है वो भी कहाँ? यूरोप में हुआ था। ये संधि कब हुई? 1748 में हुई थी बेटा। ठीक है, 1748 में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ बिंदु बेटा हैं। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मॉरिशस क्षेत्र के फ्रांसीसी गवर्नर का नाम ला बारडोनिस था। डुप्ले ने ला बारडोनिस की मदद ली और दोनों मिलकर ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने मद्रास क्षेत्र को ब्रिटेन से ले लिया और साथ ही एक सेंट थॉम युद्ध भी इसी तरह हुआ। ठीक, मद्रास को इन्होंने ब्रिटेन से ले लिया सेंट थॉम युद्ध करके प्रकार से। ठीक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध बेटा क्या है? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला। मतलब 49, 50 और 6 साल लगभग मोटा मोटा अगर बात की जाए। तो अंग्रेज और फ्रेंच की कंपनी भी दूसरे कर्नाटक युद्ध 5 वर्षों तक हुआ, जो 1749 में शुरू हुआ, 1754 के बीच हुआ था। ठीक, अब वही है रीजन, कारण। तो दूसरे युद्ध का क्या कारण था? तो दूसरे युद्ध का प्रमुख कारण था, क्या कारण था? जब भी किसी राजा की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसको अपना उत्तराधिकारी चुना जाता है, और कभी कभी राजा की मृत्यु के बाद तो उत्तराधिकारी बनने के लिए उसके पुत्रों या रिश्तेदारों में संघर्ष पैदा हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति थी भारत के रेजिडेंट और कर्नाटक में उस समय बनी, जब अंग्रेजी और फ्रेंच इंडिया कंपनी अपना विस्तार कर रही थी। रेजिडेंट और कर्नाटक कंपनी दोनों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेजी और फ्रेंच ने अपने अपने हितों को अलग अलग पक्ष का समर्थन किया और दोनों पक्षों के बीच फिर से युद्ध हो गया। द्वितीय कर्नाटक की संधि कैसे हुई? जैसे कि हम जानते हैं कि युद्ध भारत में उत्पन्न हुई स्थिति कारण हुआ था, क्योंकि भारत में कर्नाटक के राजा खत्म हो गए थे, उसी में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हुआ। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इस युद्ध की संधि फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्र पौंडीचेरी में हुई, तब यह युद्ध समाप्त हुआ। मतलब इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की युद्ध की संधि फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्र पौंडीचेरी में, जो फ्रांस ने कब्जा किया था,
और यह युद्ध इस तरह समाप्त हुआ। यह संधि 1755 में हुई। अब बेटा दूसरा कर्नाटक से जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकलते हैं, इस दौरान अंबूर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण हुआ था। अंग्रेजी और फ्रांसीसी गुटों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसका वे समर्थन दे रहे थे और बेंगलुरु और कर्नाटक की सत्ता हासिल कर सके। वह इसलिए लड़ रहे थे कि बेंगलुरु और कर्नाटक की सत्ता में हमारा भी सहयोग हो, हम भी इसमें जुड़ जाए। ठीक, अब बेटा तीसरा कर्नाटक युद्ध आता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अंग्रेजी और फ्रेंच कंपनी के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध 7 वर्षों तक चला, जो 1756 में शुरू हुआ, 1763 के बीच हुआ। तीसरे युद्ध का कारण क्या है, जैसे कारण तो तीसरे युद्ध का क्या कारण था। इस युद्ध का कारण भी प्रथम कर्नाटक की तरह कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, मतलब खाली दूसरा कर्नाटक युद्ध था जो भारत में उत्पन्न स्थिति से हुआ था। पहला और तीसरा दोनों जो युद्ध हुए थे इसका कारण था यूरोप में, न कि भारत में। जैसे कि हमने ऊपर देश की प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष था, इसी तरह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो स्थिति थी वह अब भी शांत नहीं हुई थी और कुछ बिंदुओं को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहता था। इस क्रम में दोनों देशों के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा और भारत भी दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। और भारत में भी दोनों, मतलब कि पहला जो युद्ध हुआ एक्सला-सापेल संधि हो गई, लेकिन ये प्रॉपर वे में चल नहीं पाई। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ भारत में उत्तराधिकार पोस्ट के लिए कर्नाटक में। तीसरा युद्ध हुआ वही चीज़ जो यूरोप में समस्याएं थी वो फिर खड़ी होने लगी और फिर 7 वर्षों तक युद्ध हुआ अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच। ठीक, तीसरे कर्नाटक युद्ध की बेटा संधि है क्या थी। यह संधि पहली बार भारत से बाहर हुई थी। यह युद्ध था यूरोप के सिद्धांत के प्रभाव से भारत में लड़ा जा रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस की बीच यह संधि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। यह संधि 1763 में हुई थी। ठीक, 1763 में हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। इस दौरान महत्वपूर्ण वांडीवास का युद्ध हुआ जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1760 में हुआ था। इस युद्ध के परिणाम भारत में फ्रांस का वर्चस्व समाप्त हो गया और यह तय हो गया कि अब अंग्रेजी कंपनी भारत में पूर्णतः अपनी प्रधानता बनाएगी। फ्रांस बहुत ही स्थिर और जैसे कि साम्राज्य बहुत ही स्थिर है, जैसे कि साम्राज्य पौंडीचेरी, माहे, कैरिकल आदि इन जगहों पे फ्रांस अपना प्रभुत्व बनाई हुई थी। इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांस की तरफ से कॉम्टे डी लाली का नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश तरफ से सर आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, मतलब कि देखा जाए आयरकुट ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहे थे और कॉम्टे डी लाली वांडीवास के युद्ध में मतलब कि फ्रांस की तरफ से क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो बेटा ये जो वीडियो है आधुनिक भारत से संबंधित है। कर्नाटक के तीनों युद्ध हैं, इसमें इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, तो वीडियो बेटा आप सभी लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जी के जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, आप सभी खूब मेहनत करते रहें। SSC GD की वैकेंसी आने वाली है, जम के मेहनत करें, मन लगा के पढ़ें। ठीक, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।